वन सेकेंड फ्रेंड हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है प्रशांत अकेडमी। और दोस्तों मैं आज आपका मिश्रा सर लेके आया हूं बहुत ही बेहतरीन टॉपिक। दोस्तों आज के टॉपिक का नाम है सिलॉजिज्म। दोस्तों मैंने इसके बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो आपको मैंने बता रखा है। आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे देखिए बेसिक जो है इसका सम ऑल जो भी इसके बेसिक टर्म्स हैं वो मैं आपको ऑलरेडी बता रखा है। दोस्तों आज के इस टॉपिक में मैं आपको थोड़ा सा ऐसे टर्म्स बताऊंगा जो आपको एग्जामिनेशन में कंफ्यूज करते हैं या कर सकते हैं अगर आप अभी न्यू लर्नर हैं तो। ठीक है, तो मैं आपको बेसिक से वो जो कंफ्यूजिंग वाले टर्म है उनकी बेसिक से आपको मैं और स्ट्रॉन्ग करूंगा कि कैसे वो आखिरकार कैसे सॉल्व होते हैं, उनकी जो हमको पजल करते हैं, उनकी जो स्टेटमेंट्स होती है वो हमें पजल करती है, उससे आपको आज आजादी दिलाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी न्यू लर्नर्स हमारे इस प्लेटफॉर्म पे हैं जल्दी से जाइए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए, साथ ही साथ आप सब्सक्रिप्शन आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको हर रोज जो अपडेटेड इंफॉर्मेशन आती है हमारे प्लेटफॉर्म पे या जो वीडियोस अपलोड होते हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए टॉपिक क्या है, सिलॉजिज्म। मैं आपको 2 मिनट लूंगा, आपको बेसिक बताऊंगा क्योंकि जो लोग पहली बार हमारा ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए। ठीक है, देखिए टॉपिक क्या है, सिलॉजिज्म। सिलॉजिज्म में आखिर क्या क्या होता है। देखिए हमारे पास होता है एक सब्जेक्ट होता है और एक होता है प्रेडिकेट, है ना। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बीच में हमें रिलेशन दिए होते हैं, चाहे तो वो सम का रिलेशन हो या वो ऑल का रिलेशन हो, चाहे वो नो का रिलेशन हो, और ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट्स होते हैं। ठीक है, रिलेशन इन द सेंस मींस दैट कि रिलेशन मतलब क्या होता है, संबंध। जैसे देखिए अगर मैं बोला गया है कि ये ए है, ठीक है, ए बी से कुछ रिलेशन में है ना। रिलेशन मतलब ये नहीं मतलब ब्लड रिलेशन हम नहीं पढ़ रहे, ब्लड रिलेशन वो अलग है। ठीक है, संबंध वाला वहां पे अलग है। यहाँ पे रिलेशन का मतलब होता है कि क्या सारे के सारे ए बी हैं, क्या ये वाला रिलेशन होगा। मींस दैट ऑल वाला रिलेशन हो सकता है कि क्या सारे के सारे ए बी में हैं, ऑल ए आर बी। ठीक है, ऑल ए आर बी पहला होता है। दूसरा होता है सम ए आर बी या नो ए आर बी। तो दोस्तों ये 3 तो बेसिक हो गए, ऑल सम नो। ठीक है, 3 बेसिक हो गए। अब कंफ्यूजिंग वहां से स्टार्ट होती है जब पॉसिबिलिटी आ जाती है कि कैन सम ए कैन बी या सम ए कैन नेवर बी, ये वो करके कंफ्यूजिंग आ जाता है। ठीक है, तो पहले बेसिक देखिए क्या है कि ऑल ए आर बी मतलब क्या कि अगर सारे के सारे ए में हम सारे के सारे ए बी में डाल दें, मींस दैट ये ए है और ये पूरा बी हम बोलते हैं, है ना। तो सारे के सारे ए बी के अंदर है तो ऑल ए आर बी, ये कंडीशन यहां से ट्रू हो जाएगी। ठीक है, फिर बोला है सम ए आर बी, तो सम ए आर बी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये ए ये बी। अब देखते हैं कुछ ए क्या है बी के अंदर है, सम ए आर बी। नेक्स्ट बोला है नो ए आर बी, तो यहां से आपको दिख रहा है कि अगर मैं इन दोनों को ऐसे कर दूं और क्रॉस कर दूं कि कोई ए बी के अंदर नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये दोस्तों हो गए नो ए आर बी। तो ये दोस्तों बेसिक टर्म हो गई कि ऑल ए आर बी, नो ए आर बी या सम ए आर बी, ये बेसिक टर्म हो गए। लेकिन कंफ्यूजन हमें कहां से स्टार्ट होता है कि जब हम यहां पे पॉसिबिलिटी ला देते हैं। पॉसिबिलिटी इन द सेंस मतलब क्या बोलता है कि सम ए कैन बी, मतलब हमें डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं दे रखा है। हमें जैसे अभी यहां पे डायरेक्ट रिलेशनशिप दे रखा है, डेफिनेट है ये कि कुछ ए बी है कुछ ए नहीं बी है या सम ए है, ऐसे डायरेक्ट रिलेशनशिप दे रखा है। लेकिन जब एग्जाम में डायरेक्ट रिलेशनशिप न दे के वो पॉसिबिलिटी में पूछता है, संभावनाएं पूछता है कि क्या ये हो सकते हैं या क्या ये नहीं हो सकते, है ना। कुछ ए हो सकते हैं बी या कुछ ए बी नहीं हो सकते। जब वो पॉसिबिलिटी पूछता है दोस्तों तो हमें क्वेश्चन में ये चेक करना होता है, माइंड में आप बैठा लीजिए कि एग्जामिनेशन में या जो हमें सेट दिया है क्वेश्चन दे रखा है, कुछ सब्जेक्ट देते हैं, फिर कुछ कुछ स्टेटमेंट देते हैं, फिर वहां की कंक्लूजन देते हैं। तो हमें जब जो स्टेटमेंट दे रखा है उससे हमें पहले वेन डायग्राम बनाना होता है। वेन डायग्राम तो आपको आता है बनाना, मैं आपको बेसिक तो सिखाया था। जब कंक्लूजन की बात आती है तो कंक्लूजन में जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दे रखे होते हैं हमें वहां पे ध्यान से देखना होता है कि जो सब्जेक्ट और जो प्रेडिकेट के बीच में रिलेशन पूछा है कंक्लूजन में, उसके वैसा ही कुछ रिलेशन या उससे कुछ रिलेटेड जो रिलेशन है क्या सब स्टेटमेंट में दे रखा है कि नहीं। दोबारा सुनिए, मैं ये बोल रहा हूं कि हमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में रिलेशन दिया होता है स्टेटमेंट में, हमें तो स्टेटमेंट क्वेश्चन होता है हमारा दे रखा होता है। हमें ये चेक करना होता है
कि जो कंक्लूजन में हमें रिलेशंस दे रखे हैं सब्जेक्ट प्रेडिकेट का, वो क्या डायरेक्ट रिलेशन दे रखा है क्या स्टेटमेंट में? अगर डायरेक्ट दे रखा है तो यस है, मतलब आपको लग रहा है कि ये सब सारी मतलब यहां से यहां तक सारी पॉजिटिव स्टेटमेंट है और कंक्लूजन में पॉजिटिव स्टेटमेंट बोला है, चेक कर रही है, टिक मारिए, करेक्ट है। अगर रॉन्ग है, डेफिनेट नहीं है, नॉन डेफिनेट है तो क्रॉस कर दीजिए, ठीक है। अब बात आती है पॉसिबिलिटी की। अगर वो डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं दे रखे है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट में डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं दे रखी है, तो आप क्या करेंगे, आप अगर वो पॉसिबिलिटी वाला रिलेशनशिप बोला है तो आप उसको वहां पे जज करेंगे कि हाँ वो वहां बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके चलता हूं, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। ऐसे बोला है कि सम ए आर बी और बी आर सी और बी आर सी कैन सम ए कैन बी सी और सम सी आर डी नो डी आर ए सम ए कैन बी डी। दोस्तों ये जो आपका टॉप का है यहां तक, ये यहां तक मान लीजिए, ये आपका स्टेटमेंट है, ठीक है, स्टेटमेंट है। और ये जो नीचे के दो हैं ये क्या है, कंक्लूजन है, ठीक है। इसमें से ये कंक्लूजन हो गया और इसमें से ये आप हटा दीजिए, मतलब इसको आप ऊपर कर दीजिए, सम सी आर डी, ठीक है। ये आपका स्टेटमेंट हो गया और ये आपका कंक्लूजन हो गया, सम ए कैन बी सी, ठीक है। देखिए आपको क्या करना है, इसका डायग्राम बनाना है। क्या बोला है, सम ए आर बी, ये ए है ये बी है, देखिए सम ए आर बी डायग्राम बन गया हमारा। फिर क्या है, ऑल बी आर सी, सारे के सारे बी क्या है, सी हैं, तो आप करिए सारे के सारे बी सी हैं, इसको बड़ा से बना के ये सी कर दीजिए। लिखा है सम सी आर डी, सम सी आर डी, ठीक है। ये हमारा स्टेटमेंट का डायग्राम बन गया। अब हमें कंक्लूजन देखना है। देखिए लिखा है सम ए कैन बी सी, सम ए कैन बी सी। अब देखिए आपको मैंने क्या बोला, जब स्टेटमेंट में कैन आ जाता है या वुड आ जाता है तो वो पॉसिबिलिटी बन जाती है कि क्या सम ए कैन बी सी, मतलब कुछ ए सी हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी आ गई ना, संभावना आ गई ना। अब आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों को यहां पे देखिए कि क्या उनके बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप दे रखी है या नहीं दे रखी। अगर दे रखी है तो फिर आप यहां से जज कीजिए, वो आगे कहानी बताऊंगा मैं। अगर नहीं दे रखी तो रिलेशनशिप डेवलप कीजिए। अगर रिलेशनशिप डेवलप करने से कोई और रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो रही है तो हमारा वहां पे वो कंक्लूजन गलत हो जाता है, दिमाग में पहली बात। दूसरी बात, अगर हमारा रिलेशनशिप डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, रिलेशनशिप डेवलप कर रहे हैं लेकिन वो रिलेशनशिप ऑलरेडी देख रखी है, मीन्स दैट स्टेटमेंट में हमें ये वाली रिलेशनशिप सम ए आर बी सी, ये रिलेशनशिप ऑलरेडी दे रखा है हमें डायग्राम में, लेकिन हमसे कंक्लूजन में उसी का पॉसिबिलिटी पूछा है। दोस्तों वो कंक्लूजन रॉन्ग हो जाता है। मीन्स दैट जो ऑलरेडी घटित घटना है उसकी संभावनाएं कैसे हो सकती है। मीन्स दैट आज सूरज निकला है और मैं आपसे दोपहर में पूछूं क्या आज सूरज निकल सकता है, तो बोलेगा यार क्या बेवकूफ है, सूरज तो ऑलरेडी निकला हुआ है। समझ है ना, इसका मतलब कि जो घटना घटित हो चुकी है उसकी संभावनाएं गलत होती हैं, ठीक है। ऐसी इसमें भी है, चीज समझ में आ रही है ना। अब देखिए इसमें क्या है, सम ए कैन बी सी। अब देखिए यहाँ पे सम ए कैन बी सी, कुछ ए यहाँ है और ये सी यहाँ है, तो क्या ए का पार्ट कुछ सी में है, ऑलरेडी है ना, ऑलरेडी है। मीन्स दैट ये रिलेशनशिप ऑलरेडी डेवलप्ड है। जो रिलेशनशिप ऑलरेडी डेवलप होती है उसका कंक्लूजन पॉसिबिलिटी वाला रॉन्ग होता है, तो ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, ठीक। दूसरा देखिए नो डी आर ए। अब देखिए ए यहां है, डी यहां है, हम कुछ कह सकते हैं रिलेशन, हमें स्टेटमेंट भी नहीं दे रखा कुछ ए और डी के बारे में कोई रिलेशनशिप, ठीक है। तो डी यहां, ये ए यहां, ये भी नहीं कह रहा
कि रिलेशनशिप नहीं है, ये भी नहीं कह रहा कि रिलेशनशिप है, लेकिन हमसे कंक्लूजन पूछ रहा है नो DRA, हमसे डेफिनेट पूछ रहा है, निश्चित तौर पे पूछ रहा है कि नो DRA, बताइए क्या है, सही है कि गलत है। हमें पता ही नहीं है कि मतलब ये है कि रिलेशन नहीं है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, रॉन्ग, क्योंकि ये डेफिनेटली हमें पता ही नहीं है कि भाई रिलेशनशिप है या नहीं इसका। ठीक, दूसरा देखिए, सम A कैन बी D। अब देखिए यहां पे तो पता था कि नो DRA, हमें नहीं पता था, लेकिन अब बोल रहा है सम A कैन बी D, क्या कुछ A D हो सकते हैं? जब हमें स्टेटमेंट में कहीं भी A और D के बारे में रिलेशन नहीं दे रखा, पहला जिसके बारे में नहीं देखा जाए उसी की संभावनाएं होती हैं, समझ में आ रहा है, जिसके बारे में स्टेटमेंट में रिलेशन नहीं दे रखा है उसी के बारे में संभावनाएं होंगी ना, जो ऑलरेडी घटित घटना है उसके बारे में संभावनाएं क्या मतलब है। ठीक, तो अभी A और D के बारे में हमें नहीं पता, तो हम क्या करेंगे कि A और D के बारे में संभावनाएं, अरे A और D के बारे में रिलेशनशिप बनाएंगे, संबंध बनाएंगे, फिर देखेंगे कहीं और कोई रिलेशन तो डिस्टर्ब नहीं हो रहा। देखिए फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये D है, D को मैं अगर ऐसे करते करते यहां तक ले आऊं और ये D इतना बड़ा हो जाए कि C का तो कुछ पार्ट D में है लेकिन कहीं B में न जाए, बस A में चला जाए, तो क्या कोई और रिलेशन ब्रेक हो रहा है? नहीं हो रहा ना दोस्तों, फिर ये कंक्लूजन हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। समझ में आया? आप मेरे इस एग्जांपल को फिर से रिपीट करके देखिएगा, ठीक है, लेकिन मैं आपको दोस्तों मैं अभी आपके लिए मैं कुछ एक स्टेटमेंट लिखा को ध्यान से देखिएगा। देखिए क्या, द एक्शन स्टेटमेंट हुज relation already happen, their possibility always be wrong। ठीक है, देखिए मैं क्या लिख रहा है, मैंने क्या लिखा है कि द एक्शन और द स्टेटमेंट हुज रिलेशन ऑलरेडी हैपेंड, मींस दैट जो भी हम एक्शन देख रहे हैं यहाँ पे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बीच में जो भी रिलेशन देख रहे हैं, एक्शन देख रहे हैं, अगर वो ऑलरेडी हो चुका है, घटित हो चुका है, तो उसकी जो पॉसिबिलिटी है ऑलवेज बी रॉन्ग, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, स्पेलिंग गलत नहीं है, ये उसकी पॉसिबिलिटी क्या है, ऑलवेज बी रॉन्ग होगी। ठीक है, ये चीज आप ध्यान समझ गए। तो दोस्तों आज का मुद्दा था आपको पॉसिबिलिटी समझाना, ठीक है, कि अगर कोई भी एक्शन ऑलरेडी घटित हो चुका है, ऑलरेडी हैपन हो चुका है, तो देयर पॉसिबिलिटीज इज ऑलवेज बी रॉन्ग। ठीक है, एक एग्जांपल और लेके चलते हैं, वो समझाता हूं मैं आपको। लिखा हुआ है सम लैपटॉप are mouse, no mouse are desktop। ठीक, some desktop are CPU, ये है आपका स्टेटमेंट। ठीक, अब आपका कंक्लूजन क्या है कि सम लैपटॉप कैन बी CPU फर्स्ट, दूसरा ऑल माउस कैन बी CPU। ठीक, और कितने देखिए, दो ही देखिए, दो में आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इसका डायग्राम बनाना होता है। देखिए डायग्राम में आप ये चीज नोटिस कीजिएगा और ध्यान रखिएगा, कभी भी एग्जामिनेशन में आपकी वो आंसर शीट चेक नहीं करते एग्जामिनर, वो आपके केवल आंसर चेक करते हैं। तो अगर हम पूरा प्रेजेंटेशन लेके अच्छी तरह डायग्राम लेके बनाएं, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो आप क्या कीजिए, अपना टाइम बचाने के लिए जो भी आपको सब्जेक्ट प्रेडिकेट देते हैं, अगर वो बड़े बड़े नाम करके देते हैं, तो उनका आप शॉर्ट मतलब फ्रंट वाला एक लेटर ले लीजिए। ठीक है, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए। ठीक है, तो आप कहिए सम लैपटॉप को पूरा नोट ना करके माइंड में रखिए, बस रीड करते रहिए उसको, लेकिन पूरा नाम नोट ना करके आप फ्रंट लेटर नोट कीजिए कि सम लैपटॉप आर माउस, तो LM।
L फॉर लैपटॉप, एंड फॉर माउस, ठीक है। फिर लिखा है नो माउस इज डेस्कटॉप, कुछ माउस क्या है, डेस्कटॉप नहीं है। देखिए माउस डेस्कटॉप नहीं है, नो माउस आर डेस्कटॉप, डेस्कटॉप नहीं, मैंने क्रॉस कर दिया उसको, ठीक है। लिखा है सम डेस्कटॉप आर सीपीयू, कुछ डेस्कटॉप क्या है, सीपीयू है, सी, ठीक है। ये हमारा डायग्राम बन गया। अब देखिए क्या बोल रहा है, सम लैपटॉप कैन बी माउस, अरे कैन बी सीपीयू, सम लैपटॉप, कुछ लैपटॉप सीपीयू हो सकते हैं। अब हमें चेक करना होगा ये कि क्या इसका रिलेशन क्या ऑलरेडी गिवन है स्टेटमेंट में। देखिए लैपटॉप और सीपीयू के बीच कोई रिलेशन है नहीं, कोई रिलेशन नहीं है, तो इनके बीच में संभावनाएं बन सकती हैं, लेकिन कोई और रिलेशन टूटे ना, कोई और रिलेशन ब्रेक ना हो और कोई और रिलेशन डिस्टर्ब ना हो। देखिए लैपटॉप और सीपीयू, लैपटॉप और सीपीयू के बीच में अगर मैं रिलेशन डेवलप करूं कुछ का, सम का, तो क्या और रिलेशन ब्रेक हो रहा है, नहीं, तो उसकी संभावनाएं क्या हो गई, सही हो गई, ठीक। नेक्स्ट देखिए ऑल माउस कैन बी सीपीयू, क्या सारे के सारे माउस इसमें आ सकते हैं। अब आप बताइए माउस का और सीपीयू का रिलेशन दिया है, नहीं दे रखा, संभावनाएं बन सकती हैं। फिर देखिए चेक कीजिए कि क्या माउस का सीपीयू में आने की वजह से मतलब वो ऑलरेडी घटित नहीं है और कुछ रिलेशन भी बन सकता है, तो कोई और डिस्टर्ब हो रहा है, नहीं हो रहा, क्योंकि अगर ये पूरा माउस में यहां ले आऊं तो इसके बीच में जो रिलेशन है इसकी वजह से क्या इसके इन दोनों के बीच के रिलेशन डिस्टर्ब हो रहे हैं, नहीं हो रहे। अगर मैं ये पूरा इधर ले आता हूं, मतलब पूरा इसके अंदर घुसेड़ देता हूं, तो इसके बीच का इससे मैं अगर मैं नो रिलेशन डेवलप करूंगा, मीन्स दैट कि अगर मैं इसको पूरा ये माउस है और ये तो पूरा लैपटॉप है और ये क्रॉस हो गया, ठीक, ये पूरा माउस हो गया, ये लैपटॉप हो गया, ये क्रॉस हो गया, तो इसके वजह से कोई रिलेशन डिस्टर्ब नहीं होगा ना। तो फाइनली क्या हुआ कि ये भी हमारा करेक्ट हो गया। देखिए आप देख सकते हैं ना मैं कैसे आपको डीपली मैंने समझाया है। अगर समझ नहीं आया तो वीडियो को रिमाइंड करके देख लीजिएगा, ठीक है। दोस्तों ये होता है कुछ पॉसिबिलिटी की केसेस, हमें क्या ध्यान रखना होता है क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। एग्जामिनेशन में बहुत सारे वो कंफ्यूज करेंगे, लेकिन हमें कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा कुछ ऐसे स्टेटमेंट, पॉसिबिलिटी के तो नहीं, जनरल स्टेटमेंट होंगे, लेकिन ऐसे स्टेटमेंट जो अक्सर आपको कंफ्यूज करते हैं, कैसे ओनली अ फ्यू, ऑलमोस्ट, ये सब, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं आपके साथ एक नए वीडियो में, एक नए धमाकेदार सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।